बिहार चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की जीत का परचम लहरा चुका है। मैं हूं इस वक्त मुंबई के कांदीवली ईस्ट इलाके के बोईसर में, जहां पर बिहार के बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो सालों से यहां पर रह रहे हैं। बीजेपी के हमारे शिव कुमार झा जी भी हैं जो इस क्षेत्र के नगर सेवक भी रहे हैं। शिव कुमार झा जी, रिजल्ट उम्मीद थी? उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा भयंकर विजय मिल रहा है। और ये विकास का विजय है, सुशासन का विजय है और मोदी जी के नेतृत्व का जो विजन है उनका 2047 तक भारत को विश्व का सबसे प्रथम राष्ट्र बनाने का वो विजन सभी देख रहा है। और वो विजन के ऊपर आज बहनें हमारी और युवा वर्ग जिस प्रकार से भर के मतदान दिया है, इतनी बड़ी मतदान दिया है कि सबके सुपड़े साफ हो गए। जो भारत द्रोही और राष्ट्रद्रोही थे वो सभी को घर में बैठा दिया। 10-10 हज़ार रुपये वहाँ महिलाओं को दिए गए हैं, तो आपको तो नहीं मिले होंगे, फिर भी आप खुश हैं? खुशी ये है कि जो बिहार में हमारी जीत हुई है, इतना बिहार में ही जीत नहीं हुई है, पूरे विश्व में जीत हुई है। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे विष्णु अवतार में जो आए हुए हैं, हम हर महिलाओं की खुशी है कि वो ऐसे ही जग जग में रहें। और मैं मोदी जी को यही कहूँगी कि जितनी महिलाएं खुश हैं ना, आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपके चरणों को भी हमारी जितनी महिलाएं हैं सबको कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। मोदी जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन कर रही हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमारे विश्व के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। 10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को दिए गए वहाँ पर चुनाव से पहले, उसने रंग लाया? आप बताइए, आपको क्या लगता है? 10 हज़ार उनका बहुत एक मोदी ये रहता है कि उस बिहार में जो ये बोला गया उसके बाद ये जो जीत है, ये जीत सुपर हिट जीत हो गई है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी काम होगा, बिहार का चौमुख विकास होने वाला है। जैसा पहले था जंगल राज, वो सब खत्म हो चुका है, पलायन वहाँ से बंद हो चुका है, लोगों को रोजगार वहाँ पे और बढ़ेगी और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। सर बार बार विकास की बात कर रहे हैं। जाहिर है विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, पर 20 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर समर्थन वाली सरकार है। बिहार से न पलायन रुका है पहली चीज़, और ना ही बिहार अभी अगर आप देखें तो सबसे पिछड़े राज्यों में एक है। वहाँ का 2 कारण, एक तो बाढ़ में हम लोगों की इधर बहुत क्षति नुकसान हो जाता है, दूसरी पलायन का कारण है जो बच्चे को पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती थी, तो हम कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अदर राज्यों में जाके पढ़ाई भी करते थे। आज बिहार के जहाँ भी लोग गए विकास कर रहे हैं और सभी जगह उद्योगपति भी बने। मुंबई में भी बड़े बड़े उद्योगपति, दिल्ली में भी है। बिहार में हमको स्कोप नहीं मिल रहा था और अब जो उद्योग लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब उद्योग लाने का जो प्रयास चल रहा है बिहार में, उससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगी। और रोज़गार का जो माध्यम है, देखिए सबको नौकरी तो देश में नहीं मिल सकता, 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ में आज 65% युवा है। अब सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, तो नौकरी क्रिएट करने वाले जो मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से आज बिलियनियर बन रहे हैं लोग, बिलियनियर बन रहे हैं, आज बिलियनियर बन रहे हैं। आज कम से कम 3.25 लाख स्टार्टअप जो खुले, इसमें करोड़ों बच्चे काम कर रहे हैं, उसमें करोड़ों बच्चे काम कर रहे हैं। आज अडानी जी वहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए किस प्रकार से भ्रम पैदा कर रहे हैं। उद्योगपति देश में नहीं रहेगा तो बच्चे को जॉब कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहला डैमेज करने के लिए जिस प्रकार से ये जो इंडी गठबंधन के मेन जो बने करता धरता राहुल गांधी, जिस प्रकार से ये अंबानी अडानी को टारगेट करते हैं, इनकी दादी उनके साथ में खाना खाते थे, इनके पिताजी उनके साथ में बैठते थे और ये लोग भी उनके साथ में। इतनी बड़ी जो लोन दी अंबानी को, फोन पे लोन दी, आज जो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं अंबानी के ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर, इस प्रकार से इस देश को घोटाले का बाजार बना चुका था इन परिवार ने। आज वो सारे बंद हो गए। आज बैंकिंग नियम बदला गया। गांधी परिवार जो देशद्रोही परिवार, भारत द्रोही राहुल गांधी, राष्ट्रद्रोही राहुल गांधी, अब इनको अंदर करने की बारी UAPA लगने वाला इसके परिवार के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, जो जेल से बेल पे है, नेशनल हेराल्ड में हजारों कोटी का घपला किया है, उसका बाप जो लालू चारा चोर, कलकत्ता चोर, उसके बाद जमीन लेके गरीबों का नौकरी देने के, ये सब जाने वाले हैं। आप लिख लीजिए 6 महीने बाद मोदी जी पहले जो देश के अंदर गद्दार है ना, और जो देशद्रोही है, भारत द्रोही, उसको अंदर डाल रहे हैं। तो बिहार का जो चुनाव हुआ है, ये
इन सब मुद्दों पे हुआ जिस पे आप बात कर रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट पे और प्लान पे हुआ है? आज सोशल मीडिया के कारण सभी युवा, बच्चा, बहन लोग सब देखते हैं क्या चल रहा है देश में। आज सोशल मीडिया के कारण सब जग गए हैं, इसलिए ये सारे जो आप देख रहे हैं जहाँ भी वोटिंग हो रहा है, अपना आपको पता होगा जिस प्रकार से हरियाणा में क्या बोले थे वो अपना योगेंद्र यादव जी, अगर यहाँ हम जीत जाते तो दिल्ली पे कब्जा कर लेते, क्योंकि वहाँ से जिहादी और आतंकवादी और खालिस्तानी को घुसा के जैसा बांग्लादेश में किया और नेपाल में किया, वो प्लानिंग थी। तो जनता जनार्दन सब देख रहा है, खाता पीता है, सबको नज़र में आ रहा है कि क्या चल रहा है देश में, किस प्रकार से इस देश को तोड़ने का काम चल रहा है। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी पदयात्रा निकालते हैं, वो कौन सा एरिया से निकालते हैं, कौन से एरिया से निकालते, ये भी देश की जनता को मालूम गिर गया है। इसलिए आज सुपड़ा साफ हो गया है और इस देश में अभी इन लोग का चलने वाला नहीं है। भारत माता की आप बताइए, ये जो वोट चोरी का मुद्दा था, प्लान का मुद्दा था, ये सब फेल हो गया। अभी हमारे सरकार के सामने ये सब नहीं टिकेगा, क्योंकि ये विश्व गुरु बनने वाला भारत बहुत जल्दी। और ये चोरी चकारी जो भी, जैसे हमारे नेताजी ने कहा, चारा घोटाला जो भी घोटाला है सब बंद हो जाएगा और आने वाले 5 साल में आपको बहुत परिवर्तन देखने मिलेगा भारत देश में। अभी पिछले 20 सालों में क्या परिवर्तन देखा आपने बिहार का? बिहार का परिवर्तन तो अभी हमारे नेताजी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, इन्होंने तो आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ सुपड़ा साफ है वहाँ पे। अब की बार सर आप, हाँ, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो रोड, हाईवेज, सारी चीज़ आज जो हम लोगों को जाने के लिए जहाँ 18 घंटा लगता था पटना से भागलपुर बाय रोड, आज हम लोग 6 घंटे 7 घंटे में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ 220 किलोमीटर है। भागलपुर से बिहार का दूरी 220 किलोमीटर या 190 किलोमीटर है। 12, 13, 14 घंटा लगते था, 6 घंटे में पहुँचते हैं। ये विकास नहीं तो क्या है, ये विकास नहीं तो क्या है। कृषि में कितना 11% ग्रोथ है बिहार की, ग्रोथ कृषि विभाग में, वहाँ कृषि के सिवा और कुछ नहीं है। उद्योग अब लगना चालू हुए हैं, अब उद्योग वहाँ पे लगना चालू हुए हैं। जब एनडीए सरकार डबल डिजिट की सरकार बन गई दोनों तरफ से, तो अब यहाँ से मोदी जी वहाँ कर विकास देंगे, क्योंकि पूर्वी भारत जब तक विकास नहीं होगा भारत विकास नहीं होगा, और हर राज्य जब तक विकास नहीं होगा तो विश्व गुरु भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए सारे राज्य में, आज पूर्वोत्तर में क्या थी, पहले पूर्वोत्तर में क्या थी, आज बिहार पूर्वोत्तर भी बढ़िया हो रहा है, बिहार भी बढ़िया हो रहा है, और आने वाले ये 5 साल के कार्यकाल में बिहार में भी बढ़िया ही होगा। और सभी समृद्ध के लिए बनाने के लिए बिहार के लिए नीतीश बाबू जी कुशल नेतृत्व है। हर हर महादेव। और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अच्छा, यहाँ से इस क्षेत्र से कितने लोगों को आप लोगों ने भेजा वोट देने के लिए? यहाँ से अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं वो बता पाएंगे कि कितने लोग गए हैं। यहाँ से भेजने का जरूरत नहीं, क्योंकि वोट SIR होने के बाद कोई वोटिंग वहाँ सब कट गया होगा। यहाँ से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता चुनाव में गए थे 6 आदमी, जो मुंबई प्रदेश के बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है मनोज कुमार झा, ऐसे उनके साथ में 5-6 आदमी गए थे। और महाराष्ट्र के जो अभी देवेंद्र जी गए, वहाँ पे विनोद तावड़े जी हैं, ऐसे जो लीडर बड़े बड़े जो प्रचार के लिए गए वो गए। बाकी जाके यहाँ से वोटिंग नहीं कर सकता है, किसी का होगा जिसका यहाँ नाम नहीं होगा उसका वहाँ रह गया होगा, वो जाएंगे कहाँ से, टिकट नहीं मिलता है ना भाई। हाँ, ये दिक्कत तो है। आप देखिए कितना मुश्किल हो जाती है। गाड़ी चलाई है, इतनी गाड़ी पहले नहीं थी, इतनी गाड़ी चलने के बाद भी, क्योंकि इधर आदमी तो आए हैं, पलायन तो भयंकर हुआ है, पलायन तो हुआ, इसमें कोई ये नहीं है कि जो सच है सच है। इन पलायन क्यों हुआ, वो जो 15 साल हुआ और उसके पहले जो कांग्रेस के शासन काल थे, इन लोगों ने लूटने के सिवा मैं डेटा के साथ दे सकता हूँ, 1952 के बाद जो कांग्रेस ने वहाँ पर व्यवहार किया, वहीं से पलायन चालू, 1952 से ही पलायन चालू है साहब, आप जाके डेटा निकाल के देखिए। तो ये है यहाँ पे मुंबई की जनता, कहें बिहार के लोग जो मुंबई में बसे हुए हैं। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने, हमारे शिव कुमार झा जी ने किस तरह से अपने विचार को रखा और अपने तथ्यों को रखा कि क्यों प्लान हो रहा था और अब प्लान किस तरह से रुका है और किन मुद्दों पर बिहार में वोटिंग हुई है और किस तरह से बड़ी जीत मिली है एनडीए को। कैमरामैन विजय के साथ में इकबाल परवेज, मुंबई से, कांदीवली से, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।